जुम के बोल दीजिए। खून है तो खूने रसूल है, इल्म है तो इल्म रसूल है। प्यार से बोलो ना भाई। हम मुसलमानों के पास दो चीजें हैं, और नबी ने दुनिया से जाते जाते अपने चाहने वालों को मुखातब करके फरमाया, लोगों दो चीजें छोड़कर जाता हूं, इन दो चीजों में से किसी एक को मत छोड़ना वरना तबाह हो जाओगे। दोनों को मजबूती से पकड़ के रखना। एक है किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, और दूसरे मेरे अहले बैत। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो किताबुल्लाह नाजिल फरमाने वाला खुदा, लेने वाले मुस्तफा, हमारे और आपके दरमियान ये जो तीन हुफ्फाज़े किराम बैठे हैं, 114 सूरतें इन बच्चों के सीनों में महफूज हैं। 6666 आयतें इन बच्चों के सीनों में महफूज हैं। आज मैं अपने मुल्क की बात नहीं करता, बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में अगर आप नजर डालो तो आपको कुछ नजर आए या ना आए, कुरान की अजमतें नजर आती हुई नजर आएंगी, कुरान की रिफातें नजर आएंगी, कुरान की बरकतें नजर आएंगी। इस मुल्क में तौरेत के मानने वालों का दावा है कि हमारी तौरेत तरक्की कर रही है। इंजील के मानने वालों का दावा है कि हमारी इंजील तरक्की कर रही है। ज़बूर के मानने वालों का दावा है कि हमारी किताब ज़बूर तरक्की कर रही है। यानी ज़बूर के मानने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, तौरेत के मानने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, इंजील के मानने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर आओ, सखावत हुसैन बरकाती आपके सामने ये कहने की जुर्रत करता है, जितने लोग बैठे हो तवज्जो के साथ सुनो, माँ बहनों तुम भी तवज्जो के साथ सुनो। पूरी दुनिया में अगर आप नजर डालो तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जितनी किताबें और सहीफे की तादाद आपको मिलेगी वो टोटल 104 है। सहीफों और किताबों की मजमूई तादाद 104, जिनमें 4 किताबें मशहूर हैं। एक का नाम तौरेत, दूसरे का नाम ज़बूर, तीसरे का नाम इंजील, चौथे का नाम कुरान मुकद्दस। मगर आओ, आपने कुरान पाक की अजमतों को सलाम किया था, कुरान की रिफातों को सलाम किया था। सिर्फ इस बुनियाद पर आपने सलाम किया था कि तौरेत आसमानी किताब तो है, ज़बूर आसमानी किताब तो है, इंजील आसमानी किताब तो है, मगर जब तक कुरान नहीं आया था तौरेत पर अमल हो रहा था, ज़बूर पर अमल हो रहा था, इंजील पर अमल हो रहा था। लेकिन कुरान के आ जाने के बाद अब ज़बूर पर अमल नहीं होगा, अब इंजील पर अमल नहीं होगा, अब तौरेत पर अमल नहीं होगा। कुरान नासिख है, तमाम पहले वाली किताबों को उसने मनसूख कर दिया है। लिहाजा आज अगर दुनिया में कोई दावा करे कि तौरेत के मानने वाले बढ़ रहे हैं और तौरेत का कानून भी बढ़ रहा है तो वो झूठा है। अगर कोई कहे ज़बूर के मानने वालों की तादाद बढ़ रही है और उसका कानून भी चल रहा है, वो झूठा है। अगर कोई कहे कि इंजील के मानने वालों की तादाद बढ़ रही है और उसका कानून भी चल रहा है, वो झूठा है। अव्वलन तो बात ये है कि ज़बूर, तौरेत और इंजील जिस शानो शौकत के साथ और जिस शक्लो सूरत में आसमानी दुनिया से तीनों किताबें आई थी, उसके मानने वालों ने अपनी तबीयत के मुताबिक कुछ बातों को रहने दिया और जहां पे तबीयत टकरा गई उन बातों को निकाल करके फेंक दिया था। आज कुरान के मुकद्दस कुरान की मौजूदगी में अब तौरेत को देखें, जिस शक्ल में तौरेत आई है उस शक्ल में मौजूद
मौजूद नहीं, जिस शक्ल में ज़बूर आई है उस शक्ल में मौजूद नहीं, जिस शक्ल में इंजील आई है उस शक्ल में मौजूद नहीं। खुद उसके मानने वालों ने अपनी तबीयत के मुताबिक बातों को रहने दिया है, और जहां तबीयत के मुआफिक बातें नहीं उनको निकाल कर फेंक दिया है। मगर कुरान तेरी अजमतों को सलाम, कुरान तेरी रिफातों को सलाम, कुरान तेरी बुलंदी को सलाम। 1400 साल पहले जिस शक्ल सूरत में कुरान मुकद्दस की आयतें आई थी, 1400 साल का जमाना गुजर गया। फखरिया अंदाज में सखावत हुसैन बरकाती को कह लेने दो, जिस शक्ल सूरत में कुरान आया था आज भी उसी शक्ल सूरत में कुरान मौजूद है, और हमेशा उसी शक्ल सूरत में कुरान मौजूद रहेगा। इसलिए कि कुरान किसी दुनिया के राइटर का कलाम नहीं है कि जो चाहे उसमें तब्दीली पैदा कर दे, तरमीम कर दे। नहीं, दुनिया को पैदा करने वाले खुदा के कलाम का नाम कुरान मुकद्दस। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तवज्जो हाजिर कीजिए, एक पते की बात मैं आपको बताना चाह रहा था। हजरत तवज्जो कीजिए, हो सकता आपसे कोई पूछ ले आखिर जब तौरात आसमानी किताब है तो मंसूख क्यों हुई है, इंजील और ज़बूर भी जब आसमानी किताब है तो उनका कानून क्यों खत्म हो गया है, अब उन पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। तवज्जो हाजिर कीजिए, आपके नॉलेज में और आपके इल्म में इजाफा होगा। तौरात में किन चीज़ों का इल्म है, ज़बूर में किन चीज़ों का इल्म है, इंजील में किन चीज़ों का इल्म है। जब तक इसको आप समझेंगे नहीं तब तक नासिख और मनसूख को भी आप नहीं समझेंगे। मुफ्ती बदर आलम साहब ने सखावत हुसैन बरकाती को अल्लाह शायर इस्लाम फैजान मुजाहिद के हवाले से जो शहर कोलकाता से बुलाया था, मगर बाद में जरूर वो सोचेंगे कि मैं सही टाइम नहीं दे सका, उसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। मेहमानों की तादाद बढ़ गई थी, चाह के भी वो सही टाइम नहीं दे सके। मगर हुजूर सैयद साहब किबला का ये एहसान अजीम है कि बैठकर दुआ फरमा रहे हैं। मैं ये 3 बातें मैं आपको बताऊं, तौरात में किन चीजों का इल्म है, ज़बूर में किन चीजों का इल्म है, इंजील में किन चीजों का इल्म है। क्या आज उन उलूम की जरूरत नहीं है? अगर जरूरत नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है? तवज्जो हाजिर कीजिए, मैंने जब किताबों का मुताला किया तो मुझे पता चला तौरात में शरीयत का कानून है। मैंने जब किताबों का मुताला किया तो मुझे मालूम हुआ ज़बूर में इबादत और रियाजत का इल्म है। मैंने जब किताबों का मुताला किया मुझको मालूम हुआ इंजील में बातिनी और रूहानी उलूम है, यानी तसव्वुफ का भी इल्म है, तरीक़त का भी इल्म है, अलग अलग है। तौरात में क्या है? शरीयत का इल्म है। ज़बूर में क्या है? इबादत और रियाजत का इल्म है। इंजील में क्या है? रूहानी और बातिनी उलूम है। हजरात, अब आपने इन 3 चीजों को देख लिया है, मगर अब आइए कुरान के पास। कुरान में किन चीजों का इल्म है? अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने कुरान में नाजिल कर दिया वो सारी चीजें नाजिल फरमा दी जो मोमिनीन के लिए शिफा है और मोमिनीन के लिए रहमत है। हजरात, अब आइए, ये बातनी उलूम मोमिनीन के लिए रहमत है, ये तरीक़त का इल्म मोमिनीन के लिए रहमत है, ये शरीयत का इल्म मोमिनीन के लिए रहमत है। जब तक कुरान नहीं आया था शरीयत का इल्म तौरात दे रही थी, जब तक कुरान नहीं आया था इबादत और रियाजत का इल्म ज़बूर दे रही थी। जब तक कुरान नहीं आया था उलूम बातनिया और उलूम रूहानिया इंजील की तरफ से दुनिया वाले पा रहे थे। मगर जब कुरान आ गया है तो बिस्मिल्लाह के बा से लेके वन्नास के सीन तक पूरे 30 पारे पढ़ जाओ। कौन सा वो इल्म है जो कुरान में मौजूद नहीं? अगर बातनी इल्म ढूंढो तो कुरान में मौजूद, रूहानी इल्म ढूंढो कुरान में मौजूद, शरीयत का इल्म ढूंढो कुरान में मौजूद, इबादत का इल्म ढूंढो कुरान में मौजूद, रियाजत का इल्म ढूंढो कुरान में मौजूद, तरीक़त का इल्म ढूंढो कुरान में मौजूद, मारिफत का इल्म ढूंढो कुरान में मौजूद, हकीकत का इल्म ढूंढो कुरान में मौजूद। अगर इल्म फलसफा ढूंढो कुरान में है, अगर इल्म नौ ढूंढो तो कुरान में है, अगर इल्म सर्फ ढूंढो तो कुरान में है, इल्म जोग्राफिया ढूंढो तो कुरान में है, इल्म फलकिया ढूंढो तो कुरान में है, इल्म अर्दिया ढूंढो तो कुरान में है। कौन सा वो इल्म है जो कुरान में नहीं है? समझ में आया जब तमाम उलूम का खजाना लेकर
कुरान आ गया है। अब तौरात की जरूरत नहीं, अब इंजील की जरूरत नहीं, अब ज़बूर की जरूरत नहीं। कुरान जब नहीं आया था सारी किताबें थी, कुरान आ गया अब कुछ नहीं रहेगा, रहेगा तो अल्लाह का कुरान रहेगा। लगाना चाहिए ना। तवज्जो हासिल कीजिए, मैं आपको बोलता हुआ जा रहा हूँ, मगर आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कुरान में सारी चीज़ों का इल्म तो है, मगर कुरान को हमने मखसूस कर दिया मदरसे वालों के लिए, कुरान को हमने मखसूस कर दिया तलबा के लिए, कुरान को हमने मखसूस कर दिया है मौलाना लोगों के लिए, कुरान को हमने ख़ास कर दिया है कुर्रा के लिए, कुरान को हमने ख़ास कर दिया है मौलवी के लिए, कुरान को हमने ख़ास कर दिया है मस्जिद वालों के लिए, कुरान को हमने ख़ास कर दिया है मदरसा और खानका वालों के लिए। हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, 10वां होगा, 20वां होगा, 30वां 40वां होगा, मगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मदरसे के बच्चे आके पढ़ेंगे, मस्जिद के इमाम आके पढ़ेंगे, खानका के पीर आके पढ़ेंगे, हमारे ताल्लुकात वाले मौलवी आके पढ़ेंगे, मगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। 30वां 10वां 20वां 40वां में रिश्तेदार भी आएंगे, मगर खाना खाएंगे, हाथ पोछेंगे और फटफटिया लेकर के रवाना हो जाएंगे। यानी कुरान को हमने मौलवियों के लिए खास कर दिया, कुरान को हमने मौलाना के लिए खास कर दिया। याद रखो, ये कुरान सिर्फ और सिर्फ मौलवियों के लिए, मौलाना के लिए, मदरसा के तलबा के लिए या खानका के पीरों के लिए ये कुरान नहीं उतरा है। ये कुरान आया है पूरी दुनिया इंसानियत के लिए। आज आप कुरान को करीब से देखो या ना देखो, मगर जायजा लो तो कुरान पाक से फायदा आज मुसलमानों से कहीं ज्यादा गैर मुस्लिम उठा रहे हैं। यही वजह है जब यूट्यूब खोल करके देखोगे तो हर आने वाली सुबह में आपको पता चलेगा कि कहीं अमेरिका का कोई पादरी इस्लाम कबूल करता नजर आ रहा है, कहीं हॉलैंड का कोई यहूदी इस्लाम कबूल करता नजर आ रहा है। ये क्या था? ये कुरान मजीद का एजाज था। मुस्तफा पढ़ते चले गए, कुरान पाक के एजाज से दुनिया मुसलमान बनती चली। क्या बात है, क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम दे रहे हैं आप, सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। कुरान पाक के जरा सा अंदाज को देखिए। वाह 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 वाह। अब्दुल मुक्तदिर साहब, वाह आप वाह कुरान वाह। खतीब हैं, थोड़ी सी दुआ फरमा दे तो मैं अपनी बातों को जरा सा आगे बढ़ा दूं। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि सैयद साहब बहुत देर से बैठे हुए हैं, मगर ये बिलग्राम के सैयद हैं, बिलग्राम के सैयद हैं। और जो सैयद होता है वो दिल छोटा नहीं रखता। सैयद का दिल दुनिया इंसानियत में सबसे बड़ा दिल हुआ करता है। उस दिल का मुकाबला अगर जमीन को कदमों पे डाल दो तब भी जमीन मुकाबला नहीं कर सकती, न दौलत कर सकती है, न सरवत कर सकती है। और कोई क्यों कर सकता है? सैयद का दिल दिल नहीं होता, मुस्तफा जाने रहमत के दिल का टुकड़ा हुआ करता है। तवज्जो हाजिर कीजिए, मैं आपको मक्कतुल मुकर्रमा में मेरे मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी ने 40 साल जिंदगी गुजारी है। 40 साल खामोश जिंदगी गुजारने के बाद गारे हिरा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और गारे हिरा में तन्हा है। और तन्हाई के वक्त में जिब्रील अमीन कुरान पाक की पहली आयत लेकर आए, पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ लिया, और जब पढ़ लिया गारे हिरा से नबी वापस आए और आने के बाद ये पैगाम मक्के वालों को सुनाया। और जब मुस्तफ़ा पैगाम सुना रहे थे तो अंदाज कैसा था? तवज्जो हाजिर करो। यहाँ पे ठहर के एक बात बता देना चाहता हूँ, पढ़ाने वाले का भी असर बहुत बड़ा होता है। इसीलिए उलमा अहले सुन्नत कहते हैं अपने बच्चों को किसी वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद और कादियानी से कुरान मत पढ़वाना। पढ़ाने वाले का भी असर होता है। पढ़ाने वाले का दिल अगर मोमिन होता है तो पढ़ने वाला भी मोमिन बन जाता है, और पढ़ाने वाले का दिल अगर बेईमान होता है तो पढ़ने वाला मोमिन नहीं बन सकता है। इसलिए याद रखो, वो दिन देखो कितना प्यारा दिन था कि पढ़ाने वाले मक्के के मुस्तफा थे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे, अबू तालिब के भतीजे थे, अब्दुल्ला के नूरे नजर थे, आमिना खातून के लख्ते जिगर थे, नबियों के इमाम थे, रसूलों
के सुल्तान थे, कुरान पाक पढ़ाते चले गए और इसका असर कितना मजबूत होता चला गया। सुनो तवज्जो के साथ, इब्तदाई दौर में जब रसूल ने कुरान पढ़ाया तो 4 अफराद आए, इस्लाम कबूल किए। वक्त आगे बढ़ता रहा, दारे अरकम में जब रसूल ने कुरान पढ़ाया तो तादाद 45 की हो गई। शेब अबी तालिब में जब रसूल ने कुरान पढ़ाया तो तादाद 82 की हो गई। और आगे बढ़ो, जब मैदान बद्र में रसूल ने कुरान पढ़ाया तो तादाद 313 की हो गई। और आगे बढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे सुलह हुदैबिया में कुरान पढ़ाया तादाद 1400 की हो गई। मुस्तफा ने फतेह मक्का के दिन जब कुरान पढ़ाया तो तादाद 10,000 की हो गई। आगे बढ़ो, मुस्तफा ने जंगे हुनैन में जब कुरान पढ़ाया तो तादाद 12,000 की हो गई। यही नहीं रुकी, नबी ने जैसे जंगे तबूक में कुरान पढ़ाया तो तादाद 40,000 की हो गई। आज मुस्तफा जाने रहमत ने हज्जतुल विदा के मौके पर जब कुरान मुकद्दस पढ़ाया तो तादाद 70,000 की हो गई। और जिस दिन नबी का विशाल हुआ, उस दिन जब नबी ने रूहानी तौर पर कुरान सुनाया तो तादाद 1,24,000 की हो गई। और मुस्तफा जाने रहमत की उसी तिलावत का सदका था आज पूरी दुनिया के मुसलमान हो के गैर मुस्लिम हो, किसी की बस्ती में चले जाओ, किसी के कुतुब खाने में चले जाओ, किसी की दुकान में चले जाओ, कुछ मिले या न मिले कुरान की आयत जरूर मिलती नजर आएगी। कुरान की औरात, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सखावत हुसैन साहब बरकाती, सुभान अल्लाह। और जरा कुरान पाक का इजाज़ तो देखो, तवज्जो हाजिर करो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ने वाला मोइनुद्दीन है, पढ़ने वाला कुतुबुद्दीन है। पढ़ाने का असर था कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो गए। पढ़ाने वाले कुतुबुद्दीन है, पढ़ने वाला फरीदुद्दीन है। पढ़ाने वाले का अंदाज इतना अच्छा था कि फरीदुद्दीन गंजे शकर हो गए। पढ़ाने वाला फरीदुद्दीन है, पढ़ने वाला निजामुद्दीन है। पढ़ाने वाले का अंदाज इतना अच्छा था कि निजामुद्दीन महबूब इलाही हो गए। और आगे बढ़ो, पढ़ाने वाले निजामुद्दीन महबूब इलाही हैं, पढ़ने वाला सिराजुद्दीन है। पढ़ाने वाले का अंदाज था कि सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद हो गए। पढ़ाने वाला सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद है। पढ़ने वाला अलाउल हक पंडवी है, पढ़ने वाला अलाउल हक पंडवी है। अलाउल हक पंडवी अलाउल हक वद्दीन हो गया। और अलाउल हक पंडवी के पढ़ाने का अंदाज इतना निराला कि पढ़ने वाला अशरफ जहांगीर है, मगर पढ़ाने वाले का अंदाज इतना निराला था कि वो अशरफ जहांगीर मखदूम समनानी हो गया। और आगे बढ़ो, बरेली आओ, पढ़ाने वाला नकी अली खान है, पढ़ने वाला अहमद रजा है। पढ़ाने वाले का अंदाज इतना निराला था कि अहमद रजा आला हजरत बनता नजर आया है, आला हजरत बनता नजर आया है। इसलिए पढ़ाने वाले का भी बहुत कमाल हुआ करता है। इसलिए माओ, तुम पढ़ो, बेटियों को पढ़ाओ, भाइयों तुम पढ़ो, बेटों को पढ़ाओ, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। दुनिया की किताबें पढ़ाओ न पढ़ाओ, कुरान जरूर पढ़ाना। दुनिया की किताबें सिखाओ या नहीं सिखाओ, कुरान जरूर सिखाना। और कुरान सिखाने के हवाले से एक बात मैं आपको, मेरी बात समझ में आ जाए, हजरात मुकर्रम, मेरे पास और 10 मिनट का टाइम है। इस 10 मिनट में मैं आपसे कुछ बयान करना चाहता हूँ। हाजिर हैं भैया, सुनना पसंद करेंगे? अरे बोलिए। आज हमारे घरों में सब कुछ है मगर कुरान की तालीम नहीं है। कुरान को हमने ताक के ऊपर रख दिया है। ये हमारी माँ बहनें कुरान को 2 मौके से उतारती हैं। जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो कस्में खाने के लिए कुरान उतारा जाता है, या फिर घर की जिस दिन सफाई होती है उस दिन सर पे दुपट्टा रख के ये माँ कुरान उतारती है, उस जगह को साफ करके दोबारा फिर वही कुरान रख देती है। न वो खुद पढ़ती है न बच्चियों को पढ़ाती है। ये बच्चियाँ माँ के साथ बैठ के पाकिस्तानी सीरियल तो देख लेती हैं, ये बच्चियाँ माँ के साथ बैठ करके टीवी तो देख लेती हैं, ये बच्चियाँ दादी के साथ बैठ करके फिल्मी नगमा तो सुन लेती हैं, मगर कुरान माँ के साथ बैठ के नहीं पढ़ती, कुरान दादी के साथ बैठ के नहीं पढ़ती। कुरान मुकद्दस की आयतें इनको याद नहीं होती, कुरान मुकद्दस के औराक को ये नहीं उलटती। आज यही वजह है कि हमारे घरों में जब शादी के बाद बहू आती है तो बहू और सास में शादी के तीसरे चौथे दिन से झगड़ा शुरू हो जाता है। कहीं बेअदबी की बुनियाद पर झगड़ा होता है, कहीं पे उल्टा जवाब देने की बुनियाद पर झगड़ा होता है, कहीं पे दाल चीनी नमक कम होने की बुनियाद पर झगड़ा होता है।
होता है, कहीं बेपर्दगी की बुनियाद पर झगड़ा होता है, कहीं ससुर के बेअदबी की बुनियाद पर झगड़ा होता है। मैंने आपसे कहा है, दुनिया का वो कौन सा इल्म है जो कुरान में मौजूद नहीं है? सारा इल्म कुरान में मौजूद है। इस कुरानी इल्म को लेने के लिए जरूरत है कि बेटियों को कुरान पढ़ाना होगा, ताकि शादी से पहले हमारी बेटी घर से शौहर का अदब सीख करके जाए, ससुर का अदब सीख करके जाए, उमूर खानादारी सीख करके जाए, रसूल कौनैन के उसवे हसना को सीख करके जाए, हजरत आयशा के तर्ज जिंदगी को सीख कर जाए, बीबी खदीजतुल कुबरा के अंदाज को देख सीख करके जाए। और जिस घर में वो जाएगी हालात कैसे बनेंगे, तवज्जो हाजिर करो। जब बेटे का रिश्ता करने के लिए हम आप तैयार होते हैं तो हम पूछ लेते बेटी कितना पढ़ी है। अगर बाप कहता है कि बीए पास है तो हम सीना ठोक कर कहते हैं हाँ हाँ ये बेटी मेरे ही घर के लिए पैदा हुई, ये ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएट है, मैं इसको बहू बना के ले जाऊंगा। और बहू बना के ले जाने के तीसरे दिन से फिर ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे रसूल पाक का उसवे हसना हमको नजर आता है, वहां फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी हमें नजर आती है। वो कहां से मिलेगी? बेटियों से। इसलिए मैं कहता हूं, तुम अगर किसी को बहू बनाने से पहले पूछते हो कि स्कूल कॉलेज पढ़ी है कि नहीं, वहीं पे ये भी पूछो कि कुरान की 20 सूरतें इसको याद है कि नहीं है, नमाज के तरीके इसने सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, पाकी नापाकी के मसाइल ये जानती है या नहीं जानती है। वहीं पे उससे पूछो कि माँ बाप के अदब व एहतराम को जानती है या नहीं जानती है, पर्दे के ताल्लुक से इसको इल्म है या नहीं।